नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम 2 चरण के मतदान ने ही भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 400 पार के दावे की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। अब ये बात शीशे की तरह स्पष्ट हो चुकी है कि जिस इंडिया गठबंधन को तमाम न्यूज चैनल्स ने पूरी तरह से नकार दिया था, कहा था कि ये ठग बंधन है, जो कि ठगों की एक टीम है जो कि देश की जनता को लूटना चाहती है, वही इंडिया गठबंधन न केवल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहा है, बल्कि भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वजह बिल्कुल स्पष्ट है। जहां 2014 का चुनाव अच्छे दिन, 56 इंच का सीना, लाल आंखें जैसे अजीबोगरीब मुद्दे पर लड़ा गया था, वहीं 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था सर्जिकल स्ट्राइक, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, ऐसा है वैसा है, इस तरीके की बातों पर लड़ा गया था। उस वक्त स्थिति ये थी कि अगर आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस तरीके की किसी भी चीज पर बात करें तो जवाब में लोग मोदी 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 के नारे लगाने लगते थे। तो कोई भी वास्तविक डिस्कशन उन सब चुनाव में संभव ही नहीं था। केवल देश प्रेम, देश हित, राष्ट्रवाद, धर्म, इन्हीं सब की बातों पर भाजपा ने वो चुनाव जीत लिए। वहीं ये जो चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है, ये वास्तविक मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। एक बार फिर से महंगाई, बेरोजगारी बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मीडिया उसको, टीवी मीडिया उसको कवर ही नहीं करता है। कवर तो बेरोजगारी को भी नहीं करता है। लेकिन देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि चीन भारत में नहीं आया है, बल्कि भारतीय सेना ही चीन में घुस गई है। ऐसा दावा कर सकती है सरकार अगर कोई आरोप लगाया जाए। लेकिन घर में जो बेरोजगार लड़के बैठे हैं, जो युवा बैठे हैं, जैसे हम एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो हमारी कोचिंग में जो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बेरोजगार हैं, तो हम कैसे कह दें कि बेरोजगारी है ही नहीं? वो तो सामने बच्चे बैठे हैं ना। तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिससे आंख फेरी नहीं जा सकती, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन मुद्दों पर आधारित चुनाव में भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आज हम बात करेंगे भारत की 543 लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का कैसा प्रदर्शन होगा, इसका हम आकलन करेंगे हर प्रदेश का बारी बारी से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये भारत का मैप है और शुरुआत हम करेंगे दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में केरल सबसे दक्षिण का राज्य है, केरल और तमिलनाडु। तो केरल से हम शुरू कर रहे हैं। आपको मैप हम आपकी सुविधा के लिए थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। थोड़ा सा आप ये मैप इसलिए मैंने यहाँ पर लाया है कि जिससे आप भारत के जो लोग ना जानकारी हो वो थोड़ा परिचित हो जाएं अपने देश के नक्शे से भी। बहुत से लोग भाई नहीं ज़रूरत पड़ती। तो सबसे नीचे ये केरल है। केरल में 20 लोकसभा सीट है यहाँ पर, और इन 20 लोकसभा सीट में से एक सीट एनडीए जीतने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 19 सीट मिलने जा रही है। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व केरल में कभी रहा ही नहीं है ऐतिहासिक रूप से। केरल क्या, दक्षिण भारत में ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु और केरल की बहुत यात्राएं की हैं पिछले 1-1.5 साल में। इसके पीछे वजह यह है कि जहां उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी जो 200 सीट है हिंदी भाषा वाली, उसमें से लगभग 180 सीट जीत जाती है। लेकिन दक्षिण भारत में भारत की सीट, भाजपा की सीट ना के बराबर है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का नेतृत्व इस बात को समझता है कि उत्तर भारत में इतनी बड़ी सफलता लगातार बनाए रखना संभव नहीं है। आज नहीं तो कल इसमें कमी आएगी। इसी कमी की भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण भारत की यात्राएं कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्हें केरल में एक सीट मिलती दिख रही है। केरल के 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस। केरल के वायनाड से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। तो ये दोनों ही पार्टियां प्रदेश में तो एक दूसरे के अपोजिशन में हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी और कांग्रेस भी, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा दोनों ही हैं। यही वजह है कि 20 में से 19 सीट यहां पर जीतने जा रहा है इंडिया गठबंधन। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु ये ब्लू कलर का है। यहां पर 39 लोकसभा सीट है। 39 लोकसभा सीट में से एक भी सीट यहां पर एनडीए गठबंधन को मिलने नहीं जा रही है, क्योंकि यहां पर एनडीए का अस्तित्व नहीं है, और इन सभी सीटों को इंडिया गठबंधन में जाना होगा। यहां पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है।
इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। इन 28 लोकसभा सीट में से 9 एनडीए को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, और 19 सीट इंडिया को मिल रही है। अभी लगभग 1 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा को हराकर अपनी सरकार बनाई थी कर्नाटक में। इसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ये है, 25 लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश में है और इसमें से 5 एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं 11 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 9 सीट अन्य में जा रही हैं। अच्छा, बहुत लोग समझ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है, नई राजधानी अमरावती बनी है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया है, विभाजन हो गया है पिछले कुछ साल पहले। तो अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। ये है तेलंगाना, 17 लोकसभा सीट है। इसमें से 6 सीट एनडीए जीत रहा है और 11 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो इस तरह से आप देखें तो दक्षिण भारत में स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है एनडीए की तुलना में। अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन समस्या ये है कि जो भाजपा का सबसे बड़ा सहयोगी दल था शिवसेना, वो इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके पीछे वजह यह है कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए विवाद हो गया उनका भारतीय जनता पार्टी से, और वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए, जिसके बाद भाजपा ने अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति दिखाते हुए न केवल शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उसे अपने हिस्से में मिला लिया, बल्कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी तोड़ लिया। लेकिन आप नेता को तोड़ सकते हैं, विधायकों को अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन वोटर इस तरह से रातों रात आपके साथ आने वाला नहीं है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ रहा है। यहाँ की 48 लोकसभा सीट में से सिर्फ 17 सीट एनडीए को मिल रही है, जबकि 29 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं 2 सीट अन्य पार्टियों को मिलेगी जो ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना ही एनडीए का हिस्सा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात की। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं नीचे क्या लिखा है, 26 के नीचे 11, ये राज्यसभा सीट है कि राज्यसभा में गुजरात से 11 सीट है, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहा है तो हम राज्यसभा के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो 26 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 26 में 26 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, इसी वजह से गुजरात में 9 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और 17 सीट एनडीए को मिलेगी। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 9 सीटों का नुकसान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। तो महाराष्ट्र, गुजरात ये पश्चिमी भारत के प्रदेश हैं। तीसरा राजस्थान पश्चिम भारत का बड़ा प्रदेश है, तो इसको भी देख लेते हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। अभी हाल ही में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर अपनी नई सरकार बनाई है। तो राजस्थान में एनडीए को 25 में से 15 सीटों पर जीत मिलने जा रही है। वहीं 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जो कि भारत के बिल्कुल मध्य में है। यहाँ पर 29 लोकसभा सीट है। 29 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 15 सीट पर एनडीए जीत रहा है और 14 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने अभी कुछ ही महीने पहले अपनी नई सरकार बनाई है और यहाँ पर उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जीत नहीं पाई। इसके बावजूद भाजपा ने यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया है और नए मुख्यमंत्री यादव समाज से इस उम्मीद में लेके आए हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पर यादव समाज को अपने साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। तो अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इन सब राज्यों में भी जो यहाँ पर सर्वे में जो बताया जा रहा है कि कितनी सीट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर 15 सीट एनडीए जीतने जा रहा है 29 में से, वहीं 14 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हो रही है। अब हम बात करेंगे
सबसे बड़े राज्य जनसंख्या के मामले में और लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। यही वजह है कि राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से जहां कुछ समय पहले तक, अभी 1 महीने पहले तक या प्रथम चरण के मतदान के पहले तक रोज मेरे पास हजारों कमेंट आते थे कि तुम जो है बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, अब की बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीट जीतने जा रही है। लेकिन जैसे जैसे मतदान हुआ तो अब इस तरीके के कमेंट आने बहुत कम हो गए हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो 80 में 80 सीट जिताने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये तो हो गई भक्त मंडली की बात। अब हम बात कर रहे हैं वास्तविकता सर्वे के आधार पे। तो 80 में से 46 सीट पर एनडीए जीतेगा, जबकि 32 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। 2 सीट पर अन्य पार्टियों को जीत मिलेगी, ऐसी पार्टियां जो ना एनडीए का हिस्सा हैं ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। देखिए, पिछले चुनाव में यहां पर 64 सीट पर भाजपा जीती थी। 2 सीट इसके सहयोगी अपना दल को मिली थी, वहां पर वो जीती थी। तो इस तरीके से जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी शायद मुझसे गलती हो गई, 64 नहीं, सब लोग मिलकर 64 सीट जीते थे एनडीए गठबंधन के। तो यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि 10 सीट जीती थी बसपा, 5 सीट जीती थी समाजवादी पार्टी और 1 सीट जीती थी कांग्रेस, क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी की हार हो गई थी, रायबरेली सिर्फ जीत पाए थे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में 46 सीट एनडीए को मिल रही है, 32 इंडिया को मिल रही है और 2 सीट अन्य राजनीतिक दलों को मिल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। तो आप देखिए यहाँ पर बड़ा नुकसान जो हो रहा है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में, 14 में भी और 19 में भी। 7 सीट है भारत की राजधानी दिल्ली में लोकसभा की, जिसमें से पिछली बार भाजपा 7 की 7 सीटों पर जीत गई थी। वहीं इस बार एनडीए को 2 सीट ही मिल पाएगी और इंडिया गठबंधन 5 सीट जीतने जा रहा है। इसके पीछे वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ आने का फायदा मिल रहा है और थोड़ा प्रभाव एंटी इनकम्बेंसी का है। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के समर्थक हैं उनमें मोदी को लेकर कोई खास नाराजगी नहीं है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री उतने ही लोकप्रिय हैं अपने फॉलोअर्स में। ये जो सीटों में कमी आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे की मुख्य वजह भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के प्रति नाराजगी है, क्षेत्रीय नेताओं के प्रति नाराजगी है। इसके पीछे भी कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि इनमें से ज्यादातर लोगों का अपना कोई राजनीतिक आधार नहीं है। ज्यादातर सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है, ना तो उनके पास अनुभव है ना वो बहुत अच्छा काम कर सके हैं। इसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बात हुई दिल्ली की। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें, पिछले चुनाव में सभी पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन इस बार एनडीए को सिर्फ 4 सीट मिल पाएगी और इंडिया गठबंधन यहाँ 6 सीट जीतने जा रहा है। ये है हरियाणा। और हरियाणा के ऊपर आप देख रहे हैं पंजाब है, जहाँ पर 13 लोकसभा सीट है। इस 13 में से 1 सीट ही एनडीए को मिलेगी। पंजाब में भाजपा कभी बड़ी ताकत नहीं रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को सिर्फ 2 सीट मिली थी। इस बार 1 सीट का नुकसान है। 1 सीट एनडीए को मिलेगी, 10 सीट इंडिया गठबंधन को और अन्य राजनीतिक दल 2 सीट जीतेंगे, जैसे कि शिरोमणि अकाली दल। तो आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की। उत्तराखंड ये है, 5 लोकसभा सीट आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैप में और बड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये है उत्तराखंड, यहाँ पर 5 लोकसभा सीट है। इसमें से 3 एनडीए को मिलेगी, जबकि 2 सीट पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, जहां पर 4 लोकसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट पर मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत चुनाव लड़ रही हैं, जो अपने बेहतरीन अभिनय और वाहियात बयानों के लिए जानी जाती हैं। तो कंगना रनावत यहाँ पर ऐसी खबर है कि पीछे चल रही हैं, लेकिन पता नहीं, वो तो अब आखिर में पता लगेगा कि यहाँ पर जो सीट है हिमाचल की 4 सीट, इसमें से 2 एनडीए को मिल रही है और 2 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसमें कंगना किधर है मुझे पता नहीं है।
अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर 6 सीट है। देखिए ये जम्मू कश्मीर मिलाकर 5 सीट है, 1 सीट लद्दाख की आती है। तो यहां पर 6 में से 2 सीट एनडीए जीतेगा, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से लद्दाख की सीट इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, और ये नाराज़गी का संबंध है सोनम वांगचुक, आप जानते होंगे, जिनके ऊपर 3 इडियट्स की मूवी बनी हुई थी। तो वो काफ़ी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं जनता का। चाइनीज़ सेना का यहाँ पर अतिक्रमण जैसे मुद्दे भी काफ़ी मजबूत मुद्दे बन गए हैं, तो इसलिए। अब हम बात करते हैं बिहार की, वापस हिंदी हार्टलैंड में आते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें होती हैं। तो बिहार, ये है बिहार, यहाँ पर 40 लोकसभा सीट है। बिहार की 40 लोकसभा सीट है, इसमें से 18 एनडीए जीतने जा रहा है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा एनडीए को, और 21 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, 1 सीट अन्य को मिलेगी, किसी अन्य पार्टी को मिल जाएगी। बिहार में भी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को मीडिया ने नकार दिया था। कहा गया था कि तेजस्वी यादव हाई स्कूल फेल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ लालू का बेटा होने के अलावा उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है। ऐसे में यहाँ पर लालू यादव का परिवार समाप्त हो जाएगा, उसका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल, और यहाँ पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन को। इसके बाद है झारखंड, जहाँ पर 14 सीट है, इसमें से 7 एनडीए को, ये रहा झारखंड, इसमें से 7 मिलेगी एनडीए को और 7 ही इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। अगला प्रदेश है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। ये पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, अब ये अलग हो गया है, और इन 11 लोकसभा सीट में से 5 एनडीए को मिल रही है और 6 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। इसके अलावा उड़ीसा में, उड़ीसा यहाँ पर देखिए आप, ये 21 लोकसभा सीट है, ये है उड़ीसा, 21 लोकसभा सीट है, जिसमें से 4 सीट एनडीए को मिलेगी, 6 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी और 11 सीट अन्य राजनीतिक दलों को मिलेगी। यहाँ पर अन्य राजनीतिक दल से मुख्य तात्पर्य है बीजू जनता दल, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी है। बीजू पटनायक इनके पिताजी थे। तो पश्चिम बंगाल की अब बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, यह है ब्लू कलर का, और इस 42 में से 9 सीट एनडीए को मिलेगी। पिछले चुनाव में 18 सीट मिली थी, इस बार 9 सीट मिलेगी और 33 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। असम में 14 लोकसभा सीट है। ये देखिए येलो का, अब हम नॉर्थ ईस्ट में आ गए हैं, तो ये जो येलो हिस्सा है, 14 लोकसभा सीट यहाँ पर असम में है, जिसमें से 7 एनडीए को और 7 इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। इसके अलावा सिक्किम, ये है रेड कलर का, 1 सीट है यहाँ पर, और ये 3 तरफ से चाइना से घिरा हुआ है, और यहाँ पर 1 सीट एनडीए को मिल जाएगी सिक्किम की। मेघालय 2 लोकसभा सीट है। ये सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान चेरापूंजी मेघालय में ही है। अब मानसराम में अब सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो भी मेघालय में ही है। तो मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन को सीट यहाँ पर मिलेगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा पूर्वी हिस्सा भारत का, ग्रीन कलर का ऊपर, यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी। उससे सटा हुआ फिर ये रेड कलर का नागालैंड है। बहुत लोग नागालैंड कहते हैं, देखिए नागालैंड नहीं है, नगा एक जनजाति है, तो ये नागालैंड है। तो नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है और ये सीट एनडीए को मिलने जा रही है। वहीं मणिपुर, नागालैंड के नीचे ये ग्रीन कलर का मणिपुर है, और यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है और ये दोनों ही सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। यहीं पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बवाल विवाद चल रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। इसके बाद इससे नीचे है ये मिजोरम। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है, जो कि एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद ये सबसे किनारे ग्रीन कलर का त्रिपुरा है, और त्रिपुरा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ऐसा भारत का कौन सा प्रदेश है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा इसका जवाब है। त्रिपुरा में केवल 1-2 लोकसभा सीट है, जिसमें से एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर पश्चिमी भारत में हमारा एक प्रदेश छूट गया था, और वो है गोवा।
गोवा ये देखिए आप, कर्नाटक और महाराष्ट्र के यहाँ कोने पर इधर अरब सागर है, यह है गोवा। और गोवा में 2 लोकसभा सीट है, 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी। इसी तरह पांडिचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 1 सीट है जो कि एनडीए को मिलने जा रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये जो द्वीप समूह है ये अंडमान है, यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए को मिलने जा रही है। इसी तरह लक्षद्वीप वापस आ जाइए अरब सागर में, ये देख रहे हैं आप, ये लक्षद्वीप है अरब सागर में भारत का द्वीप समूह, यहाँ पर भी 1 सीट है, यहाँ पर भी एनडीए जीतने जा रहा है। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली दमन दीव गुजरात के पास है, जो आप रेड कलर की छोटी छोटी बिंदियां देख रहे हैं, ये जगह है। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए को मिलेगी और 1 इंडिया गठबंधन को मिलेगी। तो इस तरह से अगर पूरा जोड़कर देखा जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए को 205 सीट मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को 307 सीट मिल रही है। और इस तरीके से इंडिया गठबंधन की इस सर्वे के हिसाब से चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी। अन्य को 31 सीट मिल रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।